और मुझे याद है कि मैं जब मंदिर के दर्शन करने गया तो कुछ ऐसी ताकतें हैं समाज में, वो नहीं चाहते थे कि मैं हवन पूजन करूं। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जाति पूछे जाने पर बवाल जारी है। संसद में अनुराग ठाकुर के बयान पर जमकर हंगामा हुआ, दोनों तरफ से बयानबाजी जारी रही। आपको बता दें कि जिस तरह से अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में दिए भाषण के दौरान राहुल गांधी की जाति पूछ ली, उन्होंने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर राहुल का नाम लिए बिना सवाल किया। अनुराग ठाकुर की इस टिप्पणी पर लोकसभा में काफी हंगामा हुआ और विपक्षी खेमे ने तीखी आपत्ति जताई। विपक्ष ने कहा कि अनुराग ठाकुर किसी से जाति कैसे पूछ सकते हैं। हंगामे के बीच राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर की टिप्पणी पर जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने मुझे अपमानित किया, मुझे बोलने दीजिए। जितना आप लोग मेरी बेइज्जती करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए कि जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। जितना बेइज्जत करना है करिए। वैसे कोई किसी बीजेपी नेता द्वारा जाति को लेकर अपमान कोई पहली बार नहीं किया गया। इससे पहले आपने देखा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब अखिलेश यादव कन्नौज के एक मंदिर गए थे, तब उनके जाने के बाद बीजेपी नेताओं ने मंदिर को धुलवाया था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो क्या ये किसी की जाति का अपमान नहीं है? ये खबर देखिए जिसमें लिखा है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज में मंदिर दर्शन किया। कन्नौज के सिद्धिपीठ बाबा गौरीशंकर मंदिर में दर्शन करने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उसे गंगा जल से धोकर साफ किया। यही नहीं, आपको याद होगा जब अखिलेश ने सीएम आवास खाली किया था तो उसे भी गंगा जल से धुलवाया गया था। इस पर अखिलेश ने कहा था कि जब सीएम आवास को गंगा जल से धोया गया तो क्या वह पिछड़ों का अपमान नहीं था? क्या सरकार और विपक्ष के लिए पिछड़े अलग अलग है? जी हाँ, तो इससे पहले भी कई बार बीजेपी नेताओं द्वारा किसी की जाति का अपमान किया गया है। वही बता दें कि जब अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति को लेकर सवाल किया तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के समर्थन में अनुराग ठाकुर को जमकर सुनाया। अखिलेश ने कहा कि आप माननीय मंत्री रहे, बड़े दल के नेता हैं, बड़ी बात कर रहे थे, महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने जाति कैसे पूछ ली? ये बताइए बस, आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? पूछ कर दिखाओ जाति। तुम कैसे पूछोगे जाति? तुम आप जाति नहीं पूछ सकते। जी हाँ, तो अखिलेश यादव ने बेहद गुस्से में अनुराग ठाकुर से इस सवाल किया कि आप जाति नहीं पूछ सकते। बता दें कि अनुराग ठाकुर की जाति वाली टिप्पणी पर काफी बहस हो रही। कई लोग अनुराग ठाकुर की आलोचना कर रहे हैं। वही विपक्षी नेताओं की नाराजगी और अखिलेश यादव के कड़े तेवर के बाद अब अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव का एक पुराना वीडियो शेयर किया है जिसमें वो एक पत्रकार की जाति पूछ रहे हैं। उस वीडियो को शेयर करते हुए अनुराग ठाकुर लिखते हैं कि जाति कैसे पूछ ली अखिलेश जी। जी हाँ, वही अखिलेश यादव ने भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये जाति का सवाल नया नहीं है, जाति का सवाल बहुत पुराना है। जाति का सवाल जिसे जानना है उसे अंबेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जरूर पढ़ना चाहिए। इनके पास यानी कि बीजेपी के पास क्या जाति तोड़ो आंदोलन का कोई विकल्प है? जिसको जाति को लेकर दिक्कत और परेशानी है उसे मंडल कमीशन की किताब आज ही खरीद लेनी चाहिए और प्रस्तावना पढ़ ली चाहिए। अगर जाति जनगणना की मांग हो रही है तो इसमें कोई गलत नहीं है। हमारे बहुत सारे फैसले और नीतियां तभी अच्छे होंगे जब जाति जनगणना होगा। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, आप सुनिए। जाति का सवाल कोई नया नहीं है, जाति का सवाल बहुत पुराना है। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं। आप हमारे वो साथी हैं जो हर एक पे नजर रखते हैं, और एक समय ऐसा आया था उत्तर प्रदेश के सदन में जहां शूद्र को लेकर के बहुत सी चर्चा शुरू हो गई थी। और मुझे याद है कि मैं जब मंदिर के दर्शन करने गया तो कुछ ऐसी ताकतें हैं समाज में, वो नहीं चाहते थे कि मैं हवन पूजन करूं। मैं आपसे कहूंगा साथियों कि वो जानने की कोशिश आप करना कि वो कौन सी ताकतें हैं समाज की जो किसी को पूजा पाठ के लिए, हवन के लिए उस समय रोक रही थी। और वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था। मुझे कोई आज समझा दे, कोई जागरूक समझदार इंसान मुझे समझा दे कि किसी मुख्यमंत्री के घर को गंगा जल से कैसे साफ किया जा सकता है।
मैंने लोकसभा के चुनाव में मैनपुरी में देखा कि बहुत सारे लोगों ने प्रतिमा को धोया था। अगर ये सब बातें मैं भूल जाऊं एक बार को, लेकिन उसके बाद मैं कन्नौज में उस मंदिर में गया था जिस मंदिर में जाकर के पहली बार मैं चुनाव जीता था, और मेरे वहां आने के बाद मंदिर धोया गया था। सोचिए, आप कल्पना कर सकते हो, जब आप चंद्रमा में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो, डिजिटल इंडिया की बात हो रही हो, विश्व गुरु, अमृतकाल, विकसित भारत, और आप गंगा जल से धोएंगे मंदिर को। सवाल अगर ये हट जाए एक बार को, और जो सदन का सवाल है, क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? हम और आप लोग कभी व्यवहारिक मजाक करते हैं तो उसमें चलो एक बार को कोई बात मजाक में चली जाए, लेकिन सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। और जाति का सवाल जिसको जानना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की किताब एनिमिलेशन ऑफ कास्ट, एनिमिलेशन ऑफ कास्ट जरूर पढ़नी चाहिए। अगर कोई इस सदन में, और जिस विचारधारा से हम लोग जुड़े हैं, नेताजी जुड़ रहे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा को लेकर के जा रहे हैं, उन्होंने जाति तोड़ो की बात कही थी। इनके पास अगर कोई व्यवस्था हो जिससे जाति तोड़ी जा सके, बीजेपी के लोग बताएं कि जाति तोड़ो आंदोलन जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने चलाया था और समाज में एक परिवर्तन लाने की कोशिश की थी, क्या जाति तोड़ो आंदोलन का उनके पास कोई दूसरा है विकल्प? और फिर जिसको जाति को लेकर के शिकायत और दिक्कत और परेशानी हो, उसे आज ही किताब खरीद लेनी चाहिए मंडल कमीशन की, और उसकी प्रस्तावना पढ़नी चाहिए। और प्रस्तावना के साथ साथ हमारे संविधान की प्रस्तावना भी पढ़नी चाहिए, जिसमें सोशलिस्ट कंट्री की बात कही है, जिसमें गैर बराबरी खत्म करने का रास्ता दिखाया गया है। और जाति के आधार पर ही आपको आरक्षण क्यों दिया है? आरक्षण इसीलिए दिया कि हम जाति के आधार पर हम गरीब हैं, तो अगर ये मांग हो रही है कि जाति जनगणना हो तो कोई गलत नहीं है। हमारे बहुत सारे फैसले और बहुत सारी नीतियां तभी अच्छी बनेंगी जब जाति जनगणना हो जाए और समाज को ये पता लगे कौन कितनी आबादी का है, उसको उस हक और सम्मान के साथ उसको उसमें मिल जाए। और सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए पीडीए की लड़ाई से, ये पीडीए से घबराए हुए हैं, क्योंकि एनडीए को अगर किसी ने पटका है तो पीडीए ने पटका है। और जो लोग कहते थे एम बाई गठबंधन, एम बाई गठबंधन, हमारे पीडीए ने एम बाई को हराने का काम किया है। इसका जवाब उनके पास नहीं है। सब प्रधानमंत्री को तो सुना आपने। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक वीडियो जारी कर कहा कि अनुराग गोली मारो ठाकुर, आपकी जाति जानने में मुझे तनिक भी रुचि नहीं है, लेकिन आपके चरित्र का परिचय आप बार बार देते हैं। गोली मारो जैसे भड़काऊ भाषण देकर और सदन में राहुल गांधी की जाति पूछकर क्या कुछ कहा है सुप्रिया श्रीनेत ने, वो भी आप सुनिए। अनुराग गोली मारो ठाकुर जी, मैं आपकी जात जानने में तनिक भर भी इच्छुक नहीं हूं, लेकिन आप बार बार अपना चरित्र पूरी दुनिया को, पूरे देश को दिखाते रहते हैं। दिल्ली में भड़काऊ दंगे हुए और उसके दौरान आपने मंच से गोली मारने के नारे लगवाए। आप वही अनुराग ठाकुर हैं। आप वही अनुराग ठाकुर हैं जिसने आज सदन में मर्यादा की हर सीमा लांघ दी। आप वही अनुराग गोली मारो ठाकुर हैं जिसके पास जब कहने को कुछ नहीं बचता, और वैसे भी आपके पास कहने को कभी कुछ औचित्य वाला होता ही नहीं है, तो आप औनी पौनी बेफिजूल की बातें, भड़काऊ भाषण, नफरती एजेंडा चलाने लगते हैं। और आज आपने वही सदन में भी किया, वरना आपकी उपयोगिता ही क्या है आपकी पार्टी में? आपने ऐसा कौन सा राजनीतिक कीर्तिमान स्थापित किया है? यही ट्रोल बने रहना, यही अपशब्द बोलना, यही मर्यादा को लांघना तो आपकी पहचान है। कल निर्मला जी जातिगत जनगणना को सुनकर सदन में खी कर रही थी, आज आपने अपनी पार्टी की असलियत दिखा दी जातिगत जनगणना पर एक व्यक्ति की जाति पूछकर, जो असंवैधानिक है। असलियत तो यह है कि चाहे वो जातिगत जनगणना हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो गरीबी हो, महंगाई हो, अग्निवीरों, किसानों की समस्या हो, नरेंद्र मोदी को चारों तरफ से राहुल गांधी ने और इंडिया गठबंधन ने घेर लिया है। और इसलिए नरेंद्र मोदी ने आप जैसे प्यादों को मंच पे उतारा है, जिससे कि आप लोग अमर्यादित
भाषण दीजिए, अब शब्द बोलिए और मर्यादा की सीमा लांघिए। आप वाकई में राहुल गांधी की जात जानना चाहते हैं? जाके पता करिए कि किसके परदादा ने इस देश की आजादी के लिए 9.5 साल जेल में बिता दिए, किसके दादा ने अपनी जवानी इस देश के लिए खपा दी, किसकी दादी और किसके पिता ने इस देश के लिए शहादत दी, किसकी मां ने लाख लांछन सुनकर भी इस देश के प्रति अपना समर्पण बरकरार रखा, और खुद राहुल गांधी, उनके सामने खड़े रहने की आपकी ना नैतिक धुरी है ना हैसियत है। आप राहुल गांधी की जात जानना चाहते हैं? पहले यह समझ लीजिए कि ये राहुल गांधी के पुरखे थे जिन्होंने ऐसा संविधान बनाया, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ऐसा संविधान बनाया, बाबा साहब ने ऐसा संविधान बनाया जिसके तहत आज आप सदन में खड़े होकर सदन की ही मर्यादा को लांघ रहे थे। राहुल गांधी की जात जानना चाहते हैं? चले जाइए रामचेत मोची के पास, वो बताएगा राहुल गांधी की जात। चले जाइए रामेश्वर सब्जी बेचने वाले के पास, चले जाइए निर्भया की मां के पास, चले जाइए हाथरस की गुड़िया के परिवार के पास, चले जाइए तमाम शहीद अग्निवीरों के परिवार के पास, चले जाइए इस देश के करोड़ों दलित, शोषित, वंचित आदिवासी लोगों के पास। वो आपको राहुल गांधी की जात बता देंगे। और अगर फिर भी ना मन भरे तो सड़क पर निकल जाइएगा और राहुल गांधी का नाम लीजिएगा, और फिर देखिएगा कि यह देश अपने बेटे, अपने भाई को किस मोहब्बत से, किस अदब से, किस सम्मान से ट्रीट करता है। शायद आपको तब समझ में आए कि राहुल गांधी कौन है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जातिगत जनगणना का मन राहुल गांधी ने, इंडिया गठबंधन ने बना लिया है, ठान लिया है, और जातिगत जनगणना हर कीमत पे होके रहेगी। आप कुछ भी कर लीजिए, जातिगत जनगणना तो करानी पड़ेगी। तो सुना आपने, तो अनुराग ठाकुर ने जिस तरह से राहुल गांधी की जाति को लेकर सवाल किया, उन पर हमला बोला, उसको लेकर लगातार हंगामा जारी है। विपक्ष के कई नेता इस वक्त अनुराग ठाकुर और बीजेपी पर जमकर हमलावर हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।